अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दिस इज़ मी एहसानुल हक। वेलकम टू एसके एकेडमिया। टुडे इज़ अवर टॉपिक कंटिन्यूटी इक्वेशन। सो लेट्स स्टार्ट कि कंटिन्यूटी इक्वेशन होती क्या है, इसकी डेफिनेशन पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसकी डेरिवेशन को देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन असल में है क्या। ठीक है बेटा, या सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। डेफिनेशन क्या है? The product of cross-sectional area of the pipe and the speed of fluid flowing along the pipe is constant. This constant is called flow rate. So remember this thing beta. Product means multiply. Product means multiply. किन किन चीजों को multiply करो? Cross-sectional area of the pipe और स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग अलोंग द पाइप। ओके, यहां मैंने ये स्टेटमेंट न्यूमेरिक फॉर्म में भी लिखी है, यहां देख लो आप कि दिस इज व्हाट, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, वी इज व्हाट, वी इज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग अलोंग द पाइप। यहां पर आप इन दोनों चीजों को समझ लो पहले, क्रॉस सेक्शनल एरिया और अलोंग द पाइप। रिमेंबर दिस थिंग, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वो एरिया होता है। लेट सपोज आई हैव अ पाइप, मेरे पास ये पाइप है, अगर मैं ये इसकी क्या है लेंथ, अगर मैं इसके एरिया को अलोंग द लेंथ देखूंगा तो वो होगा अलोंग सेक्शन। वो क्या होगा? अलोंग सेक्शन। लेट सपोज मैं इसको यहां से यूं कट आउट करता हूं, ये क्या है बेटा? अलोंग द लेंथ। अलोंग द लेंथ जब मैं इसको कट आउट करूंगा, ये मुझे कुछ रेक्टेंगल टाइप दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इसे कहते हैं हम अलोंग सेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? अलोंग सेक्शन। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के एरिया को अक्रॉस द लेंथ देखोगे, ये लेंथ है, ये लेंथ के क्या है? अक्रॉस द लेंथ। अक्रॉस द लेंथ जो आप काटोगे उसको, लेट सपोज मैं इसको ड्रॉ करता हूं, इस पाइप को मैंने कट आउट किया, अब मैं इसको यूं दिखा रहा हूं, तो ये एरिया आपके पास कैसे दिखेगा? ये आपको सर्कल नुमा दिखेगा। तो ये आपके पास कौन सा एरिया होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। फ्लूइड फ्लोइंग अलोंग द पाइप। फ्लूइड फ्लोइंग अलोंग द पाइप का मतलब है कि फ्लूइड लेंथ के अलोंग क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है, ठीक है। और एरिया कौन सा लेना है हमने? क्रॉस सेक्शनल एरिया। पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? सर्कुलर। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर से, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग अलोंग द पाइप इस कांस्टेंट। वो क्या, किसके ऊपर लाना चाहिए? कांस्टेंट के। और वो कांस्टेंट क्या होगा असल में? फ्लो रेट। वो कांस्टेंट क्या होगा असल में? फ्लो रेट। फ्लो रेट क्या है कि कितना वॉल्यूम पर सेकंड में, कितना वॉल्यूम पर सेकंड में आउटलेट पे जा रहा है, पाइप से निकल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्लो रेट। यहां पर V क्या है? वॉल्यूम। फ्लो रेट का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम क्या कहलाएगा? फ्लो रेट। तो लेट्स कम टू दी डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर कंटिन्यूटी इक्वेशन। कुछ कंसिडरेशन की है, कुछ डायग्राम बनाई है। कंसीडर, बिल्कुल सिंपल है। कंसीडर अ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। नॉन यूनिफॉर्म साइज का मतलब है इसका एक एंड का एरिया ज्यादा है, एक एंड का एरिया क्या है? कम। एक एंड का एरिया क्या है? ज्यादा। एक एंड का एरिया क्या है? कम। अब यहां देखो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म साइज हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, जाहिर सी बात है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैं मार्क कर चुका हूं, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर अलोंग द सेक्शन की बात होती तो वो ये एरिया आता, ठीक है बेटा। उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया? A2। फ्लूइड किससे मूव कर रहा है? विद द वेलोसिटी। जाहिर सी बात है इस एंड पे वेलोसिटी कुछ और होगी, उस एंड पे वेलोसिटी कुछ और होगी, V1 एंड V2। और किस टाइम में? टाइम को हमने ले लिया t। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन को। सबसे पहले मैं इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा डेंसिटी से। सिंस वी नो दैट
डेंसिटी किसके बराबर है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। यस, मास विल बिकम डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। हमें पता है, रिमेंबर दिस थिंग, एक बात याद रखना, जब भी आप कोई भी डेरिवेशन करो आपके माइंड में एंड रिजल्ट होना चाहिए। एंड रिजल्ट क्या है बेटा? एंड रिजल्ट में मेरे पास एरिया है और वेलोसिटी है, तो मैंने कुछ ऐसा मुझे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि मेरे पास डेरिवेशन में क्या अपेयर हो जाए? एरिया भी अपेयर हो जाए और वेलोसिटी भी अपेयर हो जाए। ये बात याद रखना, डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कोई भी डेरिवेशन हो, आपको उसका एंड रिजल्ट माइंड में होना चाहिए। यस, आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम बराबर है, यस मैं इसको लिख सकता हूं यूं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय एरिया, या यूं देख लो इसको, वॉल्यूम असल में क्या होता है? विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या होता है? किसी भी दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या हो जाएगा आपके पास? एरिया के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी ये जो फॉर्मूला ये क्या बन जाएगा? मास इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एरिया। देखो बेटा, मेरे पास इस इक्वेशन में अब एरिया अपेयर हो गया है। यहां देखो, मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने एंड रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने एंड रिजल्ट की तरफ बढ़ रहा हूं। यहां देख लो बेटा, एरिया अपेयर हो गया यहां। अब मैंने किसी भी तरीके से यहाँ क्या लाना है? वेलोसिटी को लाना है। तो मुझे बताओ बेटा, सिंस वी नो दैट वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी हमारे पास होती है v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। यहां पर आप देखो, अगर फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा है, अगर फ्लूइड इस तरफ मूव कर रहा है, तो s यहां पे किसके बराबर है? L1 के। अगर ये फ्लूइड, अगर ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v1 से। अगर v1 से मूव कर रहा है तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया? L1। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास? अगर मैं यूं करूं, ये क्या हो जाएगा? L अपॉन टी। अगर मैं v1 की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? L1 अपॉन टी। तो टी यहां डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो इट विल बिकम v1 मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू L1। ओके, यहां से कंटिन्यू करते हैं। ये आपके पास ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी? m इज इक्वल्स टू रो यस, ये क्या हो जाएगी? इसको अगर मैं L1 कहता हूं, इसको मैं कह देता हूं A1, ये क्या बन जाएगा? M1। अगर मैं A1 क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करता हूं, ये क्या हो जाएगा? M1। डेंसिटी को क्यों नहीं चेंज कर रहा? क्योंकि डेंसिटी, जो फ्लूइड यहां से इनलेट होगा वही फ्लूइड वहां से क्या होगा? आउटलेट। पाइप के अंदर फ्लूइड क्या है? सेम। तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जो डेंसिटी फ्लूइड की यहां रहेगी वही डेंसिटी कहां रहेगी? वहां। ठीक है, तो रिमेंबर दिस थिंग। यस, M1 ये क्या हो जाएगा? L1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास? V1 T1 या V1T मल्टीप्लाई बाय A1। रिमेंबर दिस थिंग, हमारे पास क्या बन गया फॉर्मूला? M1 इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय V1T और मल्टीप्लाई बाय A1। ठीक है, ये मैंने किस एंड के लिए काम किया? इस एंड के लिए काम किया, पाइप के इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए काम किया। अगर मैं सिमिलरली करके लिख दूं, सिमिलरली फॉर एरिया 2, ये क्या हो जाएगा? M2 इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय V2 T मल्टीप्लाई बाय A2। सिंपल, जाहिर सी बात है ना बेटा। अगर मैंने एक एंड के लिए किया, मेरे पास रिजल्ट क्या आया? ये। जब मैं दूसरे एंड के लिए करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा? ये सेम। सिर्फ क्या हो जाएगा?
इसके जो सबस्क्रिप्ट में क्या हो जाएगा, जो 1 था वो क्या हो जाएगा 2 तो यहां पर याद रखना फ्लूइड हमने कौन सा यूज किया है, सिंस फ्लूइड इज फ्लोइंग स्टेडिली, ये बात याद रखना। स्टेडिली फ्लूइड का मतलब ये होता है कोई भी फ्लूइड तब तक स्टेडी फ्लो नहीं करता, याद रखना स्टेडी फ्लो हमेशा आइडियल फ्लूइड करता है, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड, अगर ये आइडियल फ्लूइड है तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो इनकम्प्रेसिबल होता है, उसमें विस्कोसिटी नहीं होती, ठीक है। आइडियल फ्लूइड, आसान अल्फाज में आपको बताता हूं, जितना फ्लूइड यहां से इन होगा उतना ही फ्लूइड वहां से आउट होगा। फ्लूइड के मास में कोई चेंज नहीं आएगा, फ्लूइड के मास में कोई चेंज नहीं आएगा। फ्लूइड के मास में जब चेंज नहीं आएगा बेटा, तो यहां पर कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ऐसा कौन सा लॉ कहता है जो मास पर डिपेंड करता है कि भाई मास एट द एंड मास क्या रहा है, कंजर्व रहा है। बिफोर इनलेट आफ्टर आउटलेट मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वो लॉ क्या कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहां पर हम क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यस। तो बेटा हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि भाई इनलेट के बाद इनलेट और आउटलेट वाला मास क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। बताओ भाई ये क्या, M1 किसके बराबर है, रो मल्टीप्लाई बाय V1T मल्टीप्लाई बाय A1, यस, इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाई बाय V2T मल्टीप्लाई बाय A2। डेंसिटी से डेंसिटी कैंसिल आउट, टाइम से टाइम कैंसिल आउट, यस। तो आपके पास एंड रिजल्ट क्या बचा, A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। ये आपकी क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है। यहां देखते जाओ बेटा, यहां पर मैं आपको कुछ प्रायर नॉलेज पे लेकर जाना चाहूंगा, तब आपको ये बात समझ में आएगी। बेटा बताओ, ऐसी कंडीशन आपने पहले कहां देखी है। रिमेंबर, अगर आप बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को अपने माइंड में लाओ, तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को करते हुए आप लोगों ने क्या किया था। लेट्स सपोज मैं बॉयल्स लॉ को डिस्कस करता हूं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। दिस इज फॉरवर्ड इनिशियल स्टेट, दिस इज फॉरवर्ड फाइनल स्टेट। असल में बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। या इनवर्स रिलेशन था, इनवर्स रिलेशन से PV यहां आ गया और इक्वल टू के साथ जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए इक्वल टू के साथ क्या आ गया, कांस्टेंट, ठीक है। जब हम इसको इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए करते हैं तो ये क्या बन जाता है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अब यहां पर आओ जरा, अगर यहां लिखा है A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2, इसका मतलब क्या है, इसको मैं ये लिख सकता हूं ना बेटा, AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, AV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यस। और मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, A इज इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन V। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हम तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट लगाते हैं। यहां रिवर्स काम मैं कर रहा हूं, इक्वल टू का साइन हटाऊंगा तो कांस्टेंट भी हटेगा और प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी आ जाएगा। तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यस। दिस इज व्हाट कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहां देख लो बेटा,
कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमें क्या पता लगा कि एरिया कम करोगे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर एरिया बढ़ाओगे स्पीड ऑफ द फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर इसको बढ़ाओगे ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अगर इसको डिक्रीज करोगे ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज। एरिया और वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड का क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। ये हमें किसने बताया, ये हमें बताया कंटिन्यूटी इक्वेशन में। ठीक है, अब इसको डिस्कस करते हैं भाई। ए बी इज इक्वल्स टू फ्लो रेट, ये कांस्टेंट किसके बराबर है, फ्लो रेट के। ये कांस्टेंट किसके बराबर है, फ्लो रेट के। फ्लो रेट, यस। यहां मैं देखूं यार कैसे ये फ्लो रेट के बराबर है। फ्लो रेट एक्चुअली क्या है, मैं आपको बता चुका हूं, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। मैं लिख देता हूं उसको वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड पर यूनिट टाइम। रिमेंबर दिस थिंग, ये वेलोसिटी है, ये स्पीड है, ये भी स्पीड है, ये भी क्या है, वॉल्यूम। देखते हैं ये दोनों बराबर है कि नहीं। यस, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। यस, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, क्यूबिक मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। जब आप मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। तो यहां शायद ये नजर नहीं आ रहा, तो इससे यहां मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा होगा, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, अब मीटर पर सेकेंड, और किसके बराबर है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। यस, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, और इसका भी यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। याद रखना, जब आप एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन और स्पीड ऑफ द फ्लूइड को मल्टीप्लाई करोगे, असल में वो क्या है, फ्लो रेट है। फ्लो रेट क्या है, फ्लो रेट के कितने टाइम में, लेट्स सपोज यहां से इस फ्लूइड को मैं इनलेट कर रहा हूं, ये आउटलेट है। यहां पर मैंने कोई बर्तन रखा या कोई कंटेनर रखा जिस पर वॉल्यूम की मार्किंग है। ठीक है, वहां से मैं फ्लूइड गुजारता गया, जब फ्लूइड में गुजारता गया तो मुझे पता लगता गया कि कितना वॉल्यूम यहाँ आ रहा है, कितना वॉल्यूम इसमें आ रहा है, और टाइम में नोट कर लूंगा। तो जितना वॉल्यूम पर सेकेंड आ रहा है, पर सेकेंड जो वॉल्यूम आ रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लो रेट कहते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है बेटा। तो असल में जब एरिया को आप स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे, एक्चुअल टर्मिनोलॉजी उसकी क्या है कि वो असल में क्या है, फ्लो रेट है। तो यहां बात करते हैं, एक बात बेटा ये नोट डाउन कर लो, एमसीक्यू नंबर 10 चैप्टर नंबर 7 एमसीक्यू नंबर 10 नोट डाउन कर लो। एमसीक्यू नंबर 10 में डिस्कस किया गया है कि कंटिन्यूटी इक्वेशन किस लॉ के बेस पर डिराइव हुई है। तो याद रखना किस लॉ पर हुई है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एंड द नेक्स्ट थिंग इज दिस कि एरिया और स्पीड ऑफ द फ्लूइड का आपस में रिलेशन क्या है, इनवर्स रिलेशन है। दिस इज एमसीक्यू नंबर, दिस वाज एमसीक्यू नंबर 10 एंड दिस इज एमसीक्यू नंबर 5 में आपसे पूछा हुआ है कि आप क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप को कम करोगे तो वेलोसिटी स्पीड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर आपको कंटिन्यूटी इक्वेशन का ये रिलेशन याद हो, एरिया और वेलोसिटी आपस में क्या है, इनवर्स रिलेशन है, तो आप बआसानी इसको टिक कर सकते हो। इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीज। अगर क्रॉस सेक्शन एरिया को डिक्रीज करोगे वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो स्टूडेंट, दिस वाज आवर कंटिन्यूटी इक्वेशन। होप आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। सो इजाजत दीजिए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह पेयर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बर्नौली इक्वेशन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।